हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज है 15 सितंबर 2020। तो आज के जितने हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उसको पूरी तरीके से कवर करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत हो या फिर कोई समस्या हो या फिर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। चलिए अपने पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति, जिसे आप लोग इंग्लिश में डिप्टी चेयरमैन बोल सकते हैं, तो किसको नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति यानी जो कि डिप्टी चेयरमैन के चुनाव के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, यह चुनाव हमारा कब हुआ था? 14 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 14 सितंबर को हुआ था, जो कि इन्होंने लगातार दूसरी बार यानी जो कि डिप्टी चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है हरिवंश नारायण सिंह को। याद रखिएगा। और अगर बात करा जाए फ्रेंड्स, इसके चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, तो आपको पता होगा एम वेंकैया नायडू हैं। कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। प्रेजेंट टाइम हमारे जो कि राज्यसभा के चेयरमैन है। याद रखिएगा, ठीक है, एम वेंकैया नायडू। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन ए है। अगला देखिए, किस राज्य ने स्पेशल फोर्स को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया है? स्पेशल फोर्स को बिना वारंट, ठीक है, जो कि बिना वारंट और तलाशी के गिरफ्तार का आदेश दिया है या फिर अधिकार दिया है। तो बात करें उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। जैसे फेमस जैसे जगह हो गई, मंदिर हो गई, उसके बाद एयरपोर्ट वगैरह हो गए, इन सभी स्थानों पर अगर यानी जो कि कोई भी व्यक्ति को संदिग्ध पाते हैं उन लोगों को यानी जो कि उनको तुरंत गिरफ्तार करके यानी जो कि बिना वारंट के बिना तलाशी के गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा किसने आदेश दिया? तो यूपी की राज्य सरकार ने ऐसा आदेश दिया है। याद रखिएगा, उनको यानी जो कि छूट दिया हुआ है। याद रखिएगा, मतलब उनको एक यानी जो कि अधिकार दिया है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। याद रखिएगा, यानी कि इसका फुल नेम क्या है? स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। क्या है? स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, इसका नाम याद रखिएगा, जिसे आप लोग SSF बोल सकते हैं। याद रखिएगा, यूपी में इसको लॉन्च किया गया। तो आपको पता होगा यूपी की राजधानी क्या है? तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है यूपी की राजधानी। याद रखिएगा, ठीक है। अगर यूपी के सीएम की बात करें तो आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ है प्रेजेंट टाइम में यूपी के सीएम। याद रखिएगा, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। अगर बात करें यूपी के राज्यपाल कौन है तो आपको पता होगा श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल है प्रेजेंट टाइम में यूपी की राज्यपाल। याद रखिए, कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल है प्रेजेंट टाइम में यानी कि यूपी की राज्यपाल हैं। याद रखिएगा, ठीक है। और बात करें फ्रेंड लखनऊ हमारी किस नदी किनारे बसा है तो आपको पता होगा गोमती नदी किनारे बसा है। किस नदी किनारे? लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। कोरोना महामारी के बीच संसद का सत्र 14 सितंबर 2020 को शुरू हुआ है। यह इनमें से कौन सा सत्र है? शीतकालीन सत्र, या फिर बात करें जाए ग्रीष्मकालीन सत्र, या फिर बात करें जाए हमारा फ्रेंड मानसून सत्र, या फिर बात करें जाए कोरोना सत्र? तो राइट आंसर हमारा क्या है? जो कि मानसून सत्र। देखिए, कोरोना महामारी और LIC पर भारत तनाव के बीच यानी कि संसद का 14 सितंबर से शुरू होकर यानी कि अक्टूबर तक चलेगा। यानी जो कि ये इसका लेट होने का रीजन क्या था? आपको पता है कोरोना वायरस के कारण यानी जो कि जो लॉकडाउन वगैरह के कारण, उसके बाद बात कर जाए LIC पर जो तनाव वगैरह चल रहा है इसको लेकर यानी जो कि हमारा इसी वजह से 14 सितंबर को चालू किया गया है। ठीक है, और यानी जो कि ये हमारा सत्र कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारा मानसून सत्र है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और यानी कि आपको पता होगा भी यानी कि संसद में यानी कि जितने भी यानी कि पार्लियामेंट में जितने भी लोग थे उनको यानी कि कोरोना टेस्ट हुआ तो उनमें यानी जो कि 17 लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। कितने लोग? 17 लोग, यानी कि मानसून सत्र के पहले चरण में ये इतने लोग 17 लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। संसद के मानसून सत्र से प्रश्नकाल हटा दिया गया है। इसके प्रश्न कितने तरह के होते थे? 1 तरह के, 2 तरह के, या फिर बात करें 3 तरीके के, या फिर 4 तरीके के? तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर C, यानी कि जो कि 3 तरीके के। क्वेश्चन समझिए, देखिए, प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते? हमारा तारांकित प्रश्न होता था। कौन सा होता है? तारांकित प्रश्न होता है। और अगर बात करें दूसरा प्रश्न कौन होता है, ये हमारा फर्स्ट, मान लीजिए फर्स्ट हो गया, ठीक है। पहला यानी जो कि पहला तारांकित होता है। दूसरा अगर बात करें अतरांकित होता है। क्या है? इसी के आगे लगा देंगे, अतरांकित होता है दूसरे टाइप का। अगर तीसरे टाइप की बात करें फिर तीसरा हमारा अल्प सूचना प्रश्न, यानी कि अल्प सूचना प्रश्न हमारे 3 टाइप के प्रश्नों को यानी जो कि पूछे जाते थे संसद में, लेकिन इसको हटा दिया गया है। याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत हो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला देखिए, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है?
तो सही आंसर क्या है, सुभाष कामत को। किसको, सुभाष कामत को। क्वेश्चन समझिए, देखिए यही इससे पहले हमारे ASCI के उपाध्यक्ष थे। किसके थे, ASCI के उपाध्यक्ष के रूप में यानी कि कार्यरत थे, जो कि इनका नाम क्या था, सुभाष कामत थे, याद रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले अगर बात करें तो रोहित गुप्ता थे। इससे पहले कौन थे इसके अध्यक्ष के रूप में, तो यानी कि रोहित गुप्ता थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनके स्थान पर यानी कि सुभाष कामत को सेलेक्ट किया गया या फिर इनको नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर बात करें भारतीय विज्ञान मानक परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको पता होगा यानी कि इसका मुख्यालय हमारा मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष हमारे कौन है, तो सुभाष कामत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। US ओपन टेनिस खिताब 2020 वीमेंस सिंगल्स किस महिला खिलाड़ी ने अपने नाम किया है, सानिया मिर्जा, नाओमी ओसाका या फिर अजारेंका या फिर राजा सांचेज। तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है, नाओमी ओसाका है। क्या है, नाओमी ओसाका। क्वेश्चन समझिए, देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें यानी कि वीमेंस सिंगल्स किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है, तो आप बात करें नाओमी ओसाका है, जो कि हमारे किस कंट्री के हैं, तो आपको पता होगा जापान के हैं। कहाँ के हैं, ये हमारी जापान की, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारी जापान की कंट्री, उन्होंने 26 साल में पहला सेट हारने के बाद फाइनल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है, याद रखिए। कहाँ की थी, जापान की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, US ओपन खिताब 2020 सिंगल्स मेंस किस खिलाड़ी ने जीता है, अलेक्जेंडर ज्वेरेव या फिर सुमित नागल या फिर डोमिनिक थिएम या फिर मकानी थॉमस ने। तो सही आंसर इस क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा डोमिनिक थिएम है। कौन है, डोमिनिक थिएम, याद रखिएगा। क्वेश्चन समझिए आप लोग फ्रेंड्स। और ये अगर बात करते हैं किस कंट्री के थे, तो ऑस्ट्रिया कंट्री के। कहाँ के, ये हमारे ऑस्ट्रिया कंट्री के हैं, याद रखिएगा। ये US ओपन खिताब 2020 सिंगल्स मेंस किस खिलाड़ी ने जीता, तो आपको पता होगा डोमिनिक थिएम, जो कि हमारे ऑस्ट्रिया के कंट्री के हैं, जो कि 13 सितंबर को ये इन्होंने अपना ये खिताब जीता है। कब, 13 सितंबर को ये अपना खिताब जीते थे, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, फार्मूला 1 टस्कन ग्रां प्री 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है, फार्मूला 1 टस्कन ग्रां प्री 2020 किस खिलाड़ी ने जीता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, राइट आंसर हमारा क्या है, लुइस हैमिल्टन है। देखिए हमारे किस कंट्री के थे, ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन ने 13 सितंबर को मुश्किल यानी कि टस्कन ग्रां प्री हासिल कर अपनी यानी जो कि 90वीं आयोजन यानी कि 90वीं जीत दर्ज की, यानी जो कि इनकी 90वीं जीत दर्ज थी, जो कि इनकी 90 यानी कि 90 जीत यानी कि लगातार बनाए हैं, जो कि लुइस हैमिल्टन थे। जो कि हमारी ये हमारा आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन हमारा इटली में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, इटली यानी कि रोम में इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है। अगला देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के बीच दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हुआ है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स बात कर जाए क्या है, 500 मिलियन डॉलर। क्वेश्चन समझिए आप लोग, देखिए इस रकम के तहत 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ यानी कि 82 किलोमीटर लंबी रोड बनेगी, जो कि दिल्ली से मेरठ के लिए बनेगी। इसके लिए फ्रेंड्स हमारा ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक के साथ 500 मिलियन डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। कितने मिलियन का, 500 मिलियन डॉलर पर यानी जो कि समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, याद रखिएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स, आपको आप पता होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन हमारा डी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अगर कोई दिक्कत हो पूछ लेना। अगला देखिए, पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता चनेश राम राठिया का 13 सितंबर 2020 को कोरोना से निधन हो गया। वे किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ये किस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस से जुड़े थे। किससे जुड़े थे, कांग्रेस जुड़े थे। जो कि कांग्रेस नेता राठिया अविभजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकार में मंत्री भी रह चुके थे, और अभी इनका हाल में कोविड-19 की वजह से इनका डेथ हो गया। किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से इनका डेथ हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। किस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको क्लास हमारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मिले आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।